हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, एल्कोहल एंड फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्कोहल कि एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो देखो एल्कोहल एक ऐसा यौगिक है जो एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह रखता है। कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है, OH होता है। तो जो एल्कोहल होता है वो एल्कोहल क्या करता है, एक या फिर एक से ज़्यादा जो OH समूह है उसको रखता है। ठीक है, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। एल्केन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। तो एल्केन का जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है मतलब डेरिवेटिव होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। मतलब ये एक एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप रख रहा है कि 2 रख रहा है कि 3 रख रहा है, ये जितने हाइड्रोक्सिल समूह रखता है उसी के बेसिस पे जो एल्कोहल है उस एल्कोहल का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। मोनोहाइड्रिक नाम से ही स्पष्ट है, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, फिर वैसे ही 4 का मतलब टेट्रा, ऐसे करके जितने भी होते जाएंगे सबका अलग अलग होगा, है ना। तो देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल समूह, डाईहाइड्रिक में 2 तथा ट्राईहाइड्रिक में 3 एल्कोहलिक समूह रहेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। जिस एल्कोहल में 4 या 4 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, देखो एल्केन के मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्केनॉल कहलाते हैं। जो एल्केन है उस एल्केन के मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं वो क्या कहलाएंगे, एल्केनॉल कहलाएंगे। एल्केनॉल को जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न भी माना जाता है। देखो यहाँ पे CH4 दिख रहा है, क्या है ये, मेथेन है। अब इसमें हम लोग यदि OH समूह जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल समूह आ गया इसमें, वो एल जोड़े मतलब क्या हो गया, अल समूह आ गया। तो ये मेथेन है, तो मेथेन से क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो H2O है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर, जल। CH3HOH है, स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग जो लिखो। यहाँ पे CH3OH है, क्या है ये, मेथेनॉल है। ठीक, यहाँ पे ये यहाँ पे R का मतलब एल्केन समूह, एल्किल ग्रुप कोई सा भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। ठीक है, अब देखो अब आगे देखते हैं। देखो अब आगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CN2N+2O है। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो क्या है, मतलब सेम जाति वाले समूह बनाते हैं, श्रेणी बनाते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो क्या है, CnH2n+2O। ठीक है, लेकिन इसका क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल समूह है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, OH है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली O लिखा है तो O के जगह में अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह है, तो इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला आप लोग को दिख रहा है CnH2n+2O दिख रहा है। तो इसका क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे होगा, CnH2n+1OH हो जाएगा, या फिर इसको आप लोग चाहो तो ROH भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो एल्केनॉल या एल्काइनॉल क्रमशः एल्केन व एल्काइन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। क्या है, जो एल्केनॉल है और एल्काइनॉल है वो क्या होते हैं, एल्केन और एल्काइन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। तो देखो यहाँ पे एल्केनॉल, एल्केन और ऑल, यहाँ पे एल्काइन और ऑल। ठीक, तो इसको हम लोग विनाइल एल्कोहल बोलते हैं, इसको 2-प्रोपाइन-1-ऑल। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं जो एल्कोहल है उस एल्कोहल का वर्गीकरण, मतलब
ये कितने प्रकार का होता है, इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो एल्कोहल का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या बोला गया है, शुरुआती में जो एल्कोहल होता है वो एल्कोहल को किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या, है ना। देखो एल्कोहल है तो एल्कोहल कितने प्रकार के, यदि उस समूह में एक OH या एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि 2 है OH समूह तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, 4 या 4 से ज़्यादा है तब उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। अब जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है फिर से अलग अलग प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल। जो एल्केनॉल होते हैं वो भी फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसको हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बोलेंगे, है ना। अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है ये देखते हैं। तो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्केनॉल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में विभाजित किया गया है। क्या, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे जुड़े हुए जो भी कार्बन एटम की प्रकृति है उसके आधार पर एल्केनॉल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह OH क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार प्राथमिक एल्कोहल CH2OH समूह रखता है, द्वितीयक एल्कोहल CHOH रखता है, तृतीयक एल्कोहल COH समूह रखता है, जैसे नीचे दिया गया। अब देखो सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में क्या होगा, जब OH समूह प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो वह प्राइमरी एल्कोहल के रूप में माना जाता है। यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है कार्बन, ठीक। अब इस कार्बन से देखो एक H, ये तो एल्किल समूह है ना, तो ये CH3 हो जाएगा, CH, फिर CH2OH, जैसे यहाँ पे बोला है ना CH2OH होगा तो यह दिख रहा है आप लोग को CH2OH, तो इसका नाम होगा इथाइल एल्कोहल। इसको हम लोग प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। आप लोगों को क्या देखना है, क्या है, कैसे पहचानना है ये प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी, इस कार्बन को चेक करना है कि कौन से कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी एल्कोहल, जब हाइड्रोक्सिल समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे इधर ऊपर कर दिया है तो इसको चाहो तो आप लोग ऐसे C भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे OH समूह जोड़ सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। टर्शियरी में क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे CH3 आ गया, H आ गया। अब फिर टर्शियरी में जो तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग टर्शियरी एल्कोहल बोलेंगे। देखो यहाँ पे CH3 फिर OH, ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी एल्कोहल। इस तरीके से जो एल्कोहल होता है उसका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। अब देखो जो एल्कोहल है उसका नामकरण कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो नामकरण कैसे करेंगे, एल्कोहलों के नामकरण की 3 विधियां हैं। क्या क्या विधि, 3 विधियां बोल रहा है, कौन कौन से। फर्स्ट विधि क्या है, रूढ़ पद्धति जिसको हम लोग ट्राइवियल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न पद्धति अथवा कार्बिनॉल पद्धति जिसको हम लोग कार्बिनॉल सिस्टम बोलेंगे। और तीसरा है IUPAC पद्धति या सिस्टम। अब देखो शुरू से एक एक करके तीनों को हम लोग देखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर जो है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा रूढ़ पद्धति जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्राइवियल सिस्टम बोलते हैं। तो इस पद्धति में एल्किल समूह के आगे एल्कोहल जोड़ दिया जाता है। जो भी एल्किल समूह रहेगा उसके आगे क्या जोड़ दिया जाएगा, एल्कोहल जोड़ दिया जाएगा। जिस कार्बन पर OH संलग्न हो उसकी प्रकृति दर्शाने के लिए N नॉर्मल प्राइमरी, द्वितीयक आइसो, जब किसी श्रृंखला के छोर पर CH2 तथा तृतीयक पूर्व लग्न लगा दिए जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखो C4H9OH ब्यूटेनॉल के विविध प्रकार एवं नामकरण निम्न होंगे।
ये दिख रहा है आप लोगों को C4H9OH। अब इसका हम लोग नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, देखो लिख कैसे सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, CHH को अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब कितने पद्धति में ये होता है, इसका नामकरण होगा वो देखते हैं। देखो CH3, ठीक है। फिर सबसे पहले तो कार्बन 4 दिख रहा है आप लोगों को, तो 4 कार्बन रख दो, 1 2 3 4 कार्बन दिख रहा है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो आप लोग कैसे करोगे, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो सबकी वैलेंसी कंप्लीट करो। फिर जितना उसमें डंडा लगा रहेगा, जितना आप लोग बॉन्ड बनाए रहोगे, वही उसका क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। फिर लास्ट में क्या जोड़ देना है, OH जुड़ा है तो OH को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे C4 मिला हमको, 1 2 3 4 तो मिल गया कार्बन। हाइड्रोजन 9 है, तो देखो 9 है कि नहीं, 3 3 2 5 5 2 7 7 और 2 9 और एक OH, तो OH है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, N ब्यूटिल एल्कोहल बोलेंगे इसको। फिर दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, देखो जैसे यहाँ पे CH3 है, CH2 है, तो यहाँ पे CH2 है, उस CH2 को हटा करके CH कर देते हैं, फिर एक बॉन्ड इधर खींच देते हैं, तो इसकी वैलेंसी जो 4 होनी है हो जाती है। इसका नाम होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे पहले कार्बन पे OH समूह जुड़ा है, इसलिए इसको हम लोग N ब्यूटिल एल्कोहल बोल रहे हैं। ब्यूटिल का मतलब 4 है ना, इसलिए ब्यूटिल, एल्कोहल समूह जुड़ा है इसलिए एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है OH समूह, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेक करो, इसमें अब इसको उठा करके क्या कर देना है, ये यहीं रहेगा, बस यहाँ पे हमको CH3 को इधर ले आना है, जो इधर लिखा हुआ है वो इधर ले आएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। फिर नेक्स्ट देखो टर्शियरी के लिए क्या करोगे, OH समूह को तीसरे नंबर के कार्बन के साथ जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल या फिर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा है कार्बिनल सिस्टम। कार्बिनल सिस्टम में जो एल्कोहल है उसका नामकरण कैसे किया जाता है, इस पद्धति में सभी एल्कोहलों को एल्कोहल श्रेणी के सरलतम सदस्य CH3OH का व्युत्पन्न माना जाता है। CH3OH को कार्बिनल कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि CH3OH जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिनल बोलते हैं। इस प्रकार एथिल एल्कोहल को मेथिल कार्बिनल कहेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे CH3CH2OH है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, देखो ये CH3 CH2 CH2OH क्या हो जाएगा, ये N प्रोपिल एल्कोहल या एथिल कार्बिनॉल बनाएंगे तो CH3 CH2 CH2OH हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही देखो तो इधर क्या हो जाता है, एवं आइसोप्रोपिल एल्कोहल या डाइमेथिल कार्बिनॉल कैसे करोगे, ये क्या है, ये CH3 CH3OH, ठीक। अब थर्ड है हमारा क्या, थर्ड है IUPAC पद्धति के द्वारा हम लोग इसका नामकरण कैसे करते हैं। ये तो देखो एल्कोहलों के नामकरण की IUPAC पद्धति में केवल एल्केन के छोर E के स्थान पर अल लगा दिया जाता है। OH लगे कार्बन पर सबसे छोटा संभव अंक लिखना चाहिए, यदि उस पर 2 अंक लिखे जा सकते हों। कुछ प्रमुख एल्कोहलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो E एल्केन है, जैसे सिंगल बॉन्ड वाला जो भी है, तो सिंगल बॉन्ड में एल्केन E है, तो इस E के जगह पे हमको अल लगाना है, मतलब OH समूह जोड़ देना है। अब जैसे इसको देखो आप लोग, मेथेन है, मेथेन, तो मेथेन जब लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, METHANE होगा, तो E को हटा करके हमको क्या करना है, उसके जगह पे OL जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम नॉर्मल देखोगे क्या चीज़, CH4 देखोगे तो मेथेन हो जाएगा, है ना। अगर उसमें हम लोग OH समूह जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मेथेनॉल हो जाएगा। अगर इसका IUPAC में नामकरण देखेंगे तो क्या होगा, ये मेथिल एल्कोहल होगा, ठीक है। अब देखो ये इथेनॉल दिख रहा है, OH है, इथेन है, C2H5 इथेन का मतलब क्या, OH जुड़ गया मतलब क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल हो जाएगा। इसको IUPAC में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। वैसे ये क्या है, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपे क्यों, देखो 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप होगा। अल समूह जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। वैसे ही ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ब्यूट क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है इसमें, और पहले कार्बन के पास क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, इसलिए 1 ब्यूटिल
एल्कोहल हो जाएगा। अगर दूसरे कार्बन के पास OH जुड़ा है तो 2-ब्यूटेनॉल या फिर 2-ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। अगर तीसरे कार्बन के पास OH जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा एल्कोहल होता है उस एल्कोहल का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इसके लिए इस वीडियो में इतने तक का है।